यहाँ इंटरव्यू खत्म करने के बाद इधर इधर हाँ। और इधर चारों तरफ हाँ। और एक तरफ मंदिर है। हाँ। जरा मुसलमान एरिया में घूम लीजिएगा हाँ। और देख लीजिएगा कि कितने मकानों पर लिखा हुआ फलाने अली, हाँ। फलाने हुसैन, हाँ। फलाने अंसारी, हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी। आप एक बार देख लीजिएगा हाँ। क्या चाहिए। और आपको 100 आदमी में खड़े होंगे तो पता चलता कि यहाँ मुसलमान हैं। हाँ। उनका चेहरा है, उसी में पता चलता है। महाराज जी फौरन बुलाते हैं कि आइए मौलाना साहब, कहिए क्या बात है, समस्या अपनी बताइए। बताते हैं, फौरन कहते हैं कि देखो इनको अधिकारी लोग से बताते हैं कि इनका पहले देखो। हमारे एक नेता है माननीय अमित शाह जी, जिनको चाणक्य कहा जाता है। जिस दिन वो समाजवादी पार्टी को तोड़ने पर लग जाएंगे, मैं आपसे बता दूं कि समाजवादी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी और नेस्त नाबूद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया हम बहुत खुश हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े क्योंकि भाजपा ने उनकी घर वापसी करी है और गोरखपुर की जनता उनकी राजनीति से वापसी कर देगी। तो इस समय हम गोरखपुर में मौजूद हैं और बाबा का मंदिर यहीं बगल में ही है और यहाँ से जो आसपास में पॉपुलेशन है वो सारी मुस्लिम है। और इस समय गणित बहुत लगाया जा रहा है, M+Y, फिर एक और M आ चुका है मौर्य। ये जो गणित है और सोशल इंजीनियरिंग है, इसके इंजीनियर राजनीतिज्ञ घूम रहे हैं। इंजीनियरिंग कितनी काम आएगी और सत्ता में क्या सपा को इस बार विद्यमान करा पाएगी और क्या सच में योगी आदित्यनाथ अब फुर्र होकर हवा हो जाएंगे। बात करेंगे यहाँ के मुसलमानों से। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? जी जुबैर आलम खान। आलम खान जी, क्या कहना है अखिलेश? घर वापसी हुई, अब राजनीति से भी बाबा चले? ये तो उनकी सोच है हाँ। कि घर वापसी, तो घर वापसी रहे, अपने घर से ही मजबूर, अपने घर से ही होगा आदमी। हाँ। और यहाँ की जनता बहुत खुश है हाँ। क्योंकि बाबा को याद कर रही थी कि बाबा हमको छोड़ के मत जाइए। हाँ। ये उनकी पुकार थी, ये उनके दिल की आस थी जो पूरी हुई और गोरखपुर से उनको प्रत्याशी बनाया गया। जी, मगर अखिलेश कह रहे हैं कि बाबा बड़ा उछल के जा रहे थे, अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, आगे गोरखपुर, अब गोरखपुर से भी जमानत जब्त होगी। जमानत उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अभी तक तो सुनील सिंह कहते थे कि मैं बाबा का मुकाबला गोरखपुर शहर से करूंगा, और जब से डिक्लेयर हुआ है उनका बयान बंद हो गया कि अब बाबा सही में वो आ गए और वो अब टिकट कहीं और से मांग रहे हैं। कैसे जीतेंगे बाबा? स्वामी प्रसाद तो गए, मौर्य जी और चौहान जी भी गए, सैनी जी भी गए, कह रहे ओबीसी भी ले गए, हम M+Y करेंगे, अब एक और M आ गया है। वो कितनों को ले जाएं? यहाँ सिर्फ 3 चेहरे हैं, योगी, मोदी, अमित शाह। इन 3 चेहरों पे ही चुनाव होते हैं। यहाँ की जनता, हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन 3 चेहरों को जानती है, कमल निशान को जानती है। हर सीट पे मोदी, हर सीट पे योगी लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को इतना अगर फिक्र है तो अखिलेश यादव खुद आके गोरखपुर से लड़ जाएं। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है, अखिलेश यादव खुद महाराज जी के खिलाफ आके लड़ जाएं गोरखपुर से, उनकी हैसियत पता चल जाएगी अभी। जी, तो कह रहे जनता दिखाएगी हैसियत इस बार, तो जनता दिखाएगी। खासकर मुसलमान बहुत प्रताड़ित रहा इन 5 सालों इस बार 95% जनता भाजपा के साथ है, क्योंकि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आवास है, पानी का है, गैस का है, राशन का, जितना भी, उसमें सबसे अधिक संख्या में मुसलमानों ने लाभ उठाया है। कौन चुनाव लड़ेगा? बाबा लड़ रहे हैं, बाबा गए, जमानत जब्त है। कौन करा दिया? जब कौन करा दिया? अखिलेश यादव कई बार लड़े हैं चुनाव आज तक? संसदी तो लड़ते हैं, कई बार? संसदी तो लड़ते हैं, कई बार? लड़े हैं, कन्नौज से भी लड़े, इटावा से भी लड़े, यहाँ 5 बार लड़े हैं योगी आदित्य, यहाँ भी 5 बार के पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। क्या समझा आपने? और उत्तर प्रदेश में चुनिंदा लोग उतने वोटों से चुनाव जीते हैं जितने से बाबा जी चुनाव जीत चुके हैं। और रह गया सवाल उनको चुनाव हराने की बात करना, तो देखिए घोड़ा और गधा कभी एक हुए आज तक? समाजवादी पार्टी माने गधा। अच्छा, जी हाँ, यहाँ देवरिया के बाद, कुशीनगर के बाद, और इधर सोनभद्र के बाद, और इधर मुजफ्फरनगर के बाद समाजवादी पार्टी को कोई जानता है क्या? और भारतीय जनता पार्टी देश के 3/4 भूभाग पर राज्य कर रही है इस टाइम। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में प्रचंड बहुमत, देश के सारे बड़े राज्यों पर शासन। क्या मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव? उनकी औकात, उनकी बिसात क्या है?
वो अब ओबीसी के नेता हो गए ना सर। सब कह रहे हैं जो पढ़ाई भाजपा 2017 में पढ़ी थी उसकी कुंजी अखिलेश यादव के हाथ लग गई है। मैं आपको बता दूं कि ओबीसी सबसे ज्यादा विधायक और सांसद भाजपा के पास, ओबीसी सबसे ज्यादा पदाधिकारी भाजपा के साथ, 107 लिस्ट जो अभी आई है 107 उम्मीदवारों की, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी भाजपा ने, दलित भाजपा ने, महिलाओं को भाजपा ने। कैसे ओबीसी इनके पास? तीन बंदर गांधी जी के जो चले गए वही सारे ओबीसी हैं क्या इस प्रदेश में? वही 3 बंदर ओबीसी हैं बस। अरे ओबीसी का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ी दुनिया की जानी मानी शख्सियत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब बताइए आप। ये जो आप कह रहे हैं उनका कहना है डर है, जो अभी आए हैं मौर्य जी, चौहान जी, सैनी जी का डर है तभी इतना बात। मौर्य जी को, सैनी जी को और दारा सिंह चौहान जी को लाइमलाइट में लाया कौन? मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बनाया कौन? और आज आप उनका नाम ले रहे हैं, उसकी जिम्मेवार कौन सी पार्टी है जो आज हम सब उनकी चर्चा कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नाते जाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन उन्होंने छोड़ा उस दिन उनका पतन हो चुका है। 11 मार्च को आप देख लीजिएगा। मगर मुसलमान भी तो कह रहा है इस बार पतन कर देंगे, सपा आएगी, भाजपा नहीं आएगी। देखिए ओवैसी क्या बोल रहे हैं, अखिलेश यादव। देखिए मुसलमान का जहाँ तक आपने सवाल किया है, मुसलमान को तो सिर्फ इन लोगों ने बरगलाया, उसके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई, उसके मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ किया और 20% वोट लिया। सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना ले, यही इन लोगों ने किया। वरना मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य, शिक्षा की क्या स्थिति और क्या बदहाली है इस प्रदेश और देश में, जरा इसका अध्ययन आप करिए। प्रोफेसर राजेंद्र सच्चर की एक रिपोर्ट आई है 1200 पेज की, सच्चर कमेटी की। किसके टाइम में आई है? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे इस देश के। क्या लिखा उन्होंने 1200 पेज में? 1200 पेज में उन्होंने जो लिखा है उसके ऑपरेटिव पोर्शन को आप पढ़िए केवल। उन्होंने लिखा कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति दलित समाज के लोगों से भी ज़्यादा बदतर है। भारत की जुडिशियरी में वो शून्य के बराबर है। सरकारी नौकरियों में 1 से 1.5% उनकी भागीदारी है केवल। अब बताइए, और व्यावसायिक जो दृष्टि है उनकी, जो व्यावसायिक उनका जो आंकड़ा है, वो सड़क के किनारे खोमचा लगाने वाले व्यक्ति का जो होता है पूरे भारतवर्ष में ऑन एवरेज, वही इस देश में मुसलमानों का है। कौन जिम्मेदार है इसका? 1 मिनट, इसका जिम्मेदार कौन है? 5 साल की योगी सरकार और 7 साल की मोदी सरकार। बस सन 47 से बात जब होगी तो देश में पहला आम चुनाव सन 52 में हुआ था। कौन जिम्मेदार है मुसलमानों की बदहाली का? मोदी जी, योगी जी। अरे ये लोग जब मैदान में उतरेंगे ना अभी चुनाव में, इनको मुसलमान इनकी औकात बता देगा। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? बाबा क्या कर दिए मुसलमानों के लिए? बड़ा सवाल। आप गोरखपुर में रहते हैं, क्या हुआ गोरखपुर में? कहते कुछ नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू खत्म करने के बाद इधर और इधर चारों तरफ और एक तरफ मंदिर है, जरा मुसलमान एरिया में घूम लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितने मकानों पर लिखा हुआ फलाने अली, फलाने हुसैन, फलाने अंसारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी। आप एक बार देख लीजिएगा। क्या चाहिए और आपको? मुसलमान को केवल सुरक्षा चाहिए, रोजगार करने के लिए उसे आज़ादी चाहिए, उसको घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, जैसे शिक्षा चाहिए, सबको दे रही है बराबर सरकार। अच्छा, आपने नाम क्या बताया सर? इफ्तिखार हुसैन। हुसैन जी, एक बात बताइए जी। बाबा तो टोपी भी नहीं पहनते, अखिलेश यादव तो पहनते हैं ना, तो कैसे आप विश्वास कर? बाबा तो भगवा चोला पहनते हैं। टोपी वाले नेता की आवश्यकता, टोपी वाले नेता की कोई जरूरत नहीं है। टोपी तो हम लोगों ने पहना 72 साल, अब नहीं पहनना है। टोपी जिसको पहनना है पहनेगा। हम लोग मुसलमानों ने पहनी हुई है, देख लीजिए। हमको बाबा जी की टोपी पहने या ना पहने इससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी, चरण सिंह जी और तमाम इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम पंडित नेहरू तक, इन लोगों ने टोपी पहन करके हम लोगों को टोपी पहना करके पैदल कर दिया। जी हाँ। क्या चाचा कह रहे हैं? हाँ, ये जो कह रहे हैं कुछ हुआ है मुसलमानों का गोरखपुर में कि नहीं? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई जो है, कोई पार्टी ने नहीं किया। हाँ, जो भी किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सही में? हाँ, सही में। हमारे बीच के नेता इतनी वक्त जो है कैफुल चौधरी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान को मंत्री क्यों बनाती? बाकी बनाई। आज़ादी के बाद एक मुसलमान अंसारी को भी बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और हमेशा हम लोग जाते हैं, अंसारी बिरादरी है, हम लोग सारे लोग जाते हैं महाराज जी के पास, बातचीत भी होती रहती है, कोई काम रहता फौरन होता है। अच्छा, यहाँ विकास भी सबसे ज़्यादा हुआ है,
हम सुनते हैं मठ में बड़ा सुना जाता है, मुस्लिम जाते हैं, काम होता है काम? बिल्कुल होता है, कौन बताइए नहीं, कोई अरे आप जाकर देखिए, हाँ आप जाकर देखिए, लोग चेहरा मुसलमान का छिपता नहीं है। 100 आदमी में खड़े होंगे तो पता चलता कि यहाँ मुसलमान हैं, उनका चेहरा है, उसी में पता चलता है। महाराज जी फौरन बुलाते हैं कि आइए मौलाना साहब, कहिए क्या बात है, समस्या अपनी बताइए। बताते हैं, फौरन कहते हैं कि देखो इनको क्या लोग से बताते कि इनका पहले देखो, उनका काम होता है, उनका घर खुशहाल होता है। हाँ अभी देखो सबके, जिसके घर पैखाना नहीं था उसके घर पैखाने को दिया, मकान नहीं था मकान भी दिया, हाँ हर चीज़ देते हैं, बेपैसे में राशन भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। आप कह रहे हैं देते हैं, तो अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि सारा मुसलमान हमारे साथ है, इस बार ना बटना? ये घर वाले ही अखिलेश अगर सारे मुसलमान उनके साथ रहे होते या हैं तो 47 सीट पर कहाँ सिमट गई समाजवादी पार्टी 17 में? कहाँ पहले बट गए थे, अब बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, लखनऊ का पूरा क्षेत्र, अवध का, बनारस का क्षेत्र, इलाहाबाद की सीट, प्रयागराज की, ये सारी सीटें एक तरफ लॉक स्टॉक एंड बैरल समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। क्यों? अगर सारे मुसलमान उनके साथ थे तो रामपुर के जैसी जिले की जैसी बलदेव सिंह औलख जैसा आदमी विधानसभा कैसे पहुंचा? संभल में भाजपा कैसे जीती? बुलंदशहर में कैसे जीती? डिबाई में कैसे जीती? देवबंद में कैसे जीती? देवबंद जो मुसलमानों का गढ़ है उत्तर प्रदेश में, कैसे जीती? कैसे जीत गई? कोई मुसलमान इनके साथ तो नहीं है। कुछ मुट्ठी भर होंगे जो उनका अपना स्वार्थ होगा और उसी वजह से आज वो जेल में भी हैं लोग, ठीक है ना, वो अपने कारनामे के कारण जेल काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डैमेज नहीं करती है। कारनामे के कारण नहीं, आजम खां की बात का, आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब मुसलमान होने की सजा पा रहे हैं, ऐसा ओवैसी कह रहे थे, फिर ये भी कहने लगे अखिलेश यादव कि आजम खां बहुत पवित्र आदमी है। देखिए ओवैसी तो बहुत बड़ा नौटंकीबाज एक जोकर आ गया है वहाँ से, हैदराबाद से, ठीक है ना। यहाँ कुछ होना जाना नहीं है उसके करने से। और क्यों मुसलमान होने की सजा पा रहे हैं? अगर मुसलमान होना कोई गुनाह है तो हम लोग क्यों नहीं सजा पा रहे हैं यहाँ पे? आप बताइए। 50 मीटर की दूरी पे मंदिर है, ये पूर्वी गेट देखिए चमचमा रहा है नया वाला है, यहाँ तो कोई सजा किसी को नहीं मिल रही है। हम कैसे मान लें इस बात को? तो ये क्या दिखाया जाता है? केवल नौटंकी है वोट लेने के लिए। आप बताइए कि जब भी चुनाव आता है तुरंत ये ताकतें जो हैं सेकुलर कथित रूप से, ये 20% मुसलमानों का वोट अपना कैसे मान लेती हैं? किस मुसलमान से उन्होंने राय लिया कि भैया मुझे वोट दोगे कि नहीं दोगे? कैसे उन्होंने गुड़ा गणित में 20% पहले अपना रख लिया? किस हैसियत से? आपसे थोड़ी ना बात करेंगे, मौलवी साहब से बात करेंगे, मौलवी साहब जो कहेंगे वो। कोई मौलवी साहब ऐसे नहीं है कि जो कौम को गर्त में ढकेल दें और ये कह दें कि जाओ फलां को वोट दे दो। आप बताइए कोई अपील जारी हुई है क्या पिछले 10-15 साल में? किसी मुस्लिम उलेमा ने कहीं ये कहा है क्या कि किसी खास पार्टी को वोट दिया जाए? आप बताइए। मगर बंगाल में तो हुआ ना सर, बंगाल में बंगाल में सबने देखा। आप बंगाल की बात छोड़ो, आप उत्तर प्रदेश से बंगाल की तुलना मत कीजिए। यहाँ की परिस्थिति दूसरी है, वहाँ की परिस्थिति दूसरी है। यहाँ की समस्या है, आज कोई प्रॉब्लम हमको होगी, हम गोरखनाथ में खड़े हैं, हमको बंगाल, कलकत्ता, आसनसोल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ और वहाँ में बहुत ज़मीनी अंतर है। यहाँ का जो मसला है, यहाँ का मुसलमान साक्षर भी वहाँ से ज़्यादा है, यहाँ का मुसलमान वहाँ से संपन्न भी ज़्यादा है, यहाँ का मुसलमान वहाँ से ज़्यादा अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। वहाँ की तुलना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मगर वही वाला खेला कह रहे हैं, इस बार गाना भी लाए हैं, खेला होबे रेला होबे। वो ममता बनर्जी का निकाला हुआ एक गाना जो था खेला होबे, वो अखिलेश यादव ममता बनर्जी जो बनना चाहते हैं ना, वो बन नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में। दूसरी एक बात और बता दूं, पश्चिम बंगाल में 90 ऐसी विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, जिसका मत प्रतिशत का जो अंतर था वो 1500 से लेकर 2500 के बीच में था। सिर्फ ये ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, कोई मतलब हम लफाजी नहीं कर रहे हैं। 1500, 2000, 2200 ये हारने वाली 90 सीटें हैं, और 90 और 73 जोड़ दिया जाए तो बंगाल में भी बीजेपी सरकार बना लेती इस बार, लेकिन थोड़ा वहाँ पे नहीं हो पाई वो चीज़। सपा वाले तो कह रहे हैं चुनावी भूत उतरेगा इस बार। भूत उनका उतरेगा, कई भूत सवार हैं जो समाजवादी पार्टी के ऊपर ना, इस वक्त बाहर के भी कुछ भूत आ गए हैं उनके पास, जो बैताल का काम कर रहे हैं, वो उतर जाएंगे, उतर के रफू चक्कर हो जाएंगे। अच्छा, सुनो समाजवादी की बहू भी आ रही है। आई बिल्कुल आ रही हैं, सारी बातचीत फाइनल है, आ रही हैं बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन तोड़ने पे लग जाएगी, हमारे एक नेता हैं माननीय अमित शाह जी,
जिनको चाणक्य कहा जाता है। जिस दिन वो समाजवादी पार्टी को तोड़ने पर लग जाएंगे, मैं आपसे बता दूं कि समाजवादी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी और नेस्त नाबूद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में 100%। 400 का आंकड़ा पार करने की बात वो करने दो, अरे 403 पूरा कर लेना चाहिए अखिलेश यादव को, 3 छोड़ क्यों रहे हैं? पूरी 403 जीत जाए ना, कौन मना कर रहा? एक हम बात समझना चाहेंगे, जो गणित अपनाया था 2017 में भाजपा ने कि ओबीसी का नेता बनना, बहुत बड़ी मात्रा में ओबीसी 2017 में उन्होंने वोट किया था, वही गणित वही किताब की कुंजी जो है अखिलेश यादव इस समय अपना लिए हैं। और जो मुलायम सिंह एक समय हुआ करता था कि ओबीसी के नेता थे, मगर अखिलेश यादव यादवों के नेता रह गए, अब दोबारा से ओबीसी के नेता बनने के कतार पर लगे हुए हैं। और ये एम वाई फिर ये सारा इस बार एम वाई XYZ कुछ भी नहीं काम करेगा इस बार। इस बार सारा मुसलमान भाजपा के साथ है। और अखिलेश यादव जी के पास जानते कौन सी कुंजी है? अब क्या बताएं, जाने कोई कुंजी नहीं है। जो कुंजी वो है वो उनके घर की कुंजी है। वर्चुअल रैली में देखिए 60,000 लोग आ गए थे उनके में, वर्चुअल रैली दिखा रहे थे। कोई ऐसा नहीं था, सब गलत चीजें हैं। किसने गिना 60,000 थे? 60,000 नहीं। मैं कहता हूँ 6,000 नहीं थे। कहाँ से 60,000 थे? आप बताइए, आप बताइए। बोल रहे थे, हम बता रहे हैं जी। नहीं, देखिए प्रोपोगंडा करके चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना पड़ेगा, और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जी सर, बताइए क्या कर रहे हो? मदारी खेल दिखाता है तो वो कहता है कि ये पिटारे में अभी मैं एक आदमी जिंदा करूंगा। आई बात समझ में? ऐसा ही अखिलेश यादव है, वो एक मदारी हैं। वो कहते हैं कि इसमें से जिंदा करूंगा और इन्हीं से वोट दिलवा के मैं जीत जाऊंगा। हाँ, वो मदारी है, वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे? और इलेक्शन ये लड़ाते हैं तो गोरखपुर में जो है योगी आदित्यनाथ जो लड़ते हैं अपने घर से ही लड़ते हैं। सारे मुसलमानों की चाहत है और हिंदुओं की चाहत है। मैं सारे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी अपील करता हूं और हिंदू भाई को भी अपील करता हूं कि जबरदस्त तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। भी कर रही है, कह रही मुस्लिम बटना नहीं। हाँ, हम तो जबरदस्त इसी भी अपील कि उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लावे। एक ईमानदार सरकार है सारे मुसलमान के लिए, और जो अच्छा काम किए हैं, अच्छी सरकार है, हर चीज़ की नेशनलिटी दिया है इसने, और कोई ऐसी बात नहीं है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान के लिए ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये गलत बात है। ये गलत बात मत कहें। हाँ, अवैसी साहब है जो मुसलमान कहते हैं, वैसी साहब बड़के मुसलमान वाले हैं, कहते हैं कि हमारी पार्टी है। अगर सच्चे मुसलमान है जो जिसने देश को आज़ाद कराया है वो है मुस्लिम लीग पार्टी। क्यों नहीं मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल हो जाते हैं? मुस्लिम लीग पार्टी को क्यों नहीं देश आगे बढ़ाते हैं? जो 2 सीट आती है वहाँ से केरला से जीत के आप संसद में खड़े होकर लोग बोलते हैं लाइए। है मुसलमान तो हम तो जानते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ आइए, मुस्लिम लीग से लेकर आइए, मुसलमान का वोट लीजिए। हम तो जाने तब जानते हैं। कुछ होगा कि नहीं? इधर आ जाइए, सेंटर में थोड़ा प्रकाश आया आपका शुभ नाम क्या होगा? हमारा नाम अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम जी। कुछ होगा? बाबा गए, अखिलेश कह रहे गए, जमाना बाबा दोबारा आ रहे हैं। उड़ जाएंगे। अखिलेश के पीरियड में देखिए हम बुनकर हैं। अखिलेश बुनकर हैं। अखिलेश के पीरियड में गोरखपुर में 10,000 लूम था। अच्छा। और जब अखिलेश आए तो सारा पावर लूम बिक गया, 1,000 बचा हुआ है। वो तो कह रहे थे हम बड़ा विकास कर रहे थे अपने समय में, विकास पुरुष बने। नहीं, कोई विकास नहीं किए हैं। कोई विकास नहीं करे। बाबा क्या करते हैं? बाबा बहुत कुछ किए हैं। क्या करें बाबा? बहुत कुछ किए हैं। मुसलमानों के लिए क्या करे हैं? बड़ा सवाल है। बाबा तो टोपी भी नहीं लगाते, अखिलेश तो टोपी भी लगाते हैं। न लगाने से क्या फायदा? तो दिखावा है। लगाने से क्या फायदा? दिखावा है वो। दिखा है क्या? बाबा जी सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो कहाँ टोपी लगाएंगे भाई? अब हमको कोई कह दे कि हम टीका लगा तो हम कहाँ टीका लगाएंगे? हम स्वतंत्र हैं, हम इस्लाम धर्म के मानने इस्लाम धर्म मानेंगे। बताइए, अगर हम मुसलमान उनसे टोपी की उम्मीद लगाएं और कल को कोई हमें टीका लगाने के लिए उम्मीद लगा के आ जाए तो क्या होगा? जी, लगाना पड़ेगा ना, कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो क्या जरूरत है ऐसा ड्रामा करने की? अरे जिसको टोपी लगानी है लगाए, जिसको टीका लगाना लगाए। अपने अपने मजहब पे सब लोग अपना अपना काम करें। 5 वक्त की नमाज हम अदा कर लें, अपने दीन के मुताबिक अमल कर लें, यही हमारे लिए काफ़ी है। हमको दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है किसी को। जिसका जो मजहब है वो करे, हमारा जो मजहब है वो उसमें हम कितना कर पाते हैं हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। मगर अखिलेश यादव तो करते थे ना सर, टोपी भी पहनते थे, तार पार्टियां भी करते थे, मज़ारों पर भी जाया। इसीलिए आजम खां 2 साल से बंद हैं, आज तक कोई आंदोलन नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। इसीलिए कि टोपी लगाते थे, टोपी पहना करके उनको चलता कर दिया, सीतापुर जेल में पहुंचा दिया। तो आजम खां को तो अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं ना बहुत पवित्र आदमी है,
तो पवित्र आदमी है, भाजपा वाले राजनीति के शिकार हुए हैं। पवित्र आदमी हैं, तो उनको जेल से छुड़वाने के लिए क्या प्रयास किया उन्होंने 2 साल में, यही बता दें, बता दें भाई। अभी यहीं बैठे तो अरे उन्होंने प्रयास ये किया कि आजम खां को ठिकाने लगवाया और महाराष्ट्र से अबू आसिम आजमी को ला करके यहाँ प्लांट कर दिया, बस यही क्या आजकल बड़ा बढ़िया बढ़िया बयान लाए गए हैं वो। लाए गए। हाँ, महाराष्ट्र के निकाले हुए दहेतर आदमी, जिनको कि वहाँ ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी, जिनकी आम शोहरत वहाँ बहुत खराब है, उनको उत्तर प्रदेश में ला करके समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मुंह की खाएंगे वो। तो आजम खां अच्छे आदमी थे क्या? जैसे अच्छे अखिलेश नहीं थे, अच्छे होते तो वहाँ नहीं होते। अच्छे लोगों की वो जगह नहीं है। वो उनका काम, उनका तरीका, उनका किया हुआ दुष्कर्म, उसकी जिम्मेदार है जो आज वो सजा काट रहे हैं वहाँ पे। हो जाएगा। बिल्कुल है। आजम खान के बारे में बस आजम रामपुर में आप जाकर खुद पूछ लीजिए, जो मोहम्मद अली जौहर जो एप्लीकेंट हैं, जिनके दरखास्त पे जेल वो काट रहे हैं, आप मालूम कर लीजिए कि वो किस बिरादरी के लोग हैं। सारे मुसलमानों की जमीन हड़पा उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा आप बताइए कि दीन का काम हो, पब्लिक का काम हो, और सारी जिंदगी के लिए वाइस चांसलर खुद बन जाओ यूनिवर्सिटी के, ये कानून है उसका। उस जौहर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आजम खां के जीवित रहते दूसरा कोई नहीं हो सकता, उसमें लिखा हुआ है लाइफ टाइम। मगर हम आपके इतना दुनिया का है, आपके बगले में चल देते मुख्तार अंसारी, जिसको सारे बोलते थे मुसलमानों का मसीहा बोला जाता था। सब लोग अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, जो भी हो। आप उन लोग के बारे में, उनके मोहल्ले, उनके एरिया, उनके जिले में जाके पूछ लीजिए, वो लोग सच्चाई बताएंगे। और मुसलमान होके ही मुसलमानों को मतलब प्रताड़ित किए हैं, मुसलमानों की जमीन हड़पे हैं। क्या इस प्रदेश में 3 ही मुसलमान हैं क्या? अरे 25 करोड़ की आबादी है ना, 25 दूनी 50, 5 करोड़ मुसलमान है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और नाम आता है 3, आजम, मुख्तार और अतीक, और बाकी 4 करोड़ 99,99,997 मुसलमान कहाँ हैं? वो मुसलमान नहीं है। अरे ये सब मुसलमानों के नाम पे ओवैसी भी है, उनका भी नाम लिया। ओवैसी यहाँ का कहाँ है? मतदान के बाद रफू चक्कर यहाँ दिखाई नहीं देगा वो आदमी। वो तो दोनों भाईजान वहीं रहेंगे, बस वहीं तक ठीक है।